बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, भारत के इंतखाबात के नताइज आना शुरू हो चुके हैं और गरूर का सर नीचा हुआ है। मोदी हार गया है और किस तरह से भारत के अवाम ने ये इस मर्तबा जंग किसी को वजीर आजम या प्रधानमंत्री बनाने के लिए नहीं थी, बल्कि ये जंग थी, ये इलेक्शन एक लड़ाई था भारत के आईन को, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए। और इस सब के अंदर भारत की आवाम ने जिस तरह से वोट डाले हैं और जिस तरह से अब तक का भारत की इलेक्टोरल हिस्ट्री का सबसे बड़ा अपसेट राहुल गांधी और उसके इत्तेहाद ने कर दिया है, इसकी मिसाल रीसेंट टाइम्स के अंदर नहीं मिलती। लाइव शो के अंदर लोग जो हैं वो धाड़े मार मार कर रो रहे हैं, रो रो कर बुरा हाल हो रहा है। इंडिया की जो स्टॉक मार्केट है वो इस वक्त क्रैश कर चुकी है और इस सब के अंदर भारतीय जो इलेक्शंस हैं उन्होंने बीजेपी को किस तरह से हिलाकर रख दिया है, नंबर गेम कहां तक पहुंची है, कौन से स्टेट्स मैटर करते हैं। मैं ये सारी चीजें एक एक करके आपके सामने रखता हूं, बट ये चीज आपने ज़हन में रखनी है कि ये जो पूरा इंडिया का सिनेरियो इस वक्त बन चुका है, नरेंद्र मोदी जो हैं उनके हवाले से ये कहा जा रहा था और नरेंद्र मोदी ने 400 सीटें जीतने का टारगेट रखा हुआ था। व्हाई? बिकॉज ही वांटेड टू चेंज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। वो वहां का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसे बदलना चाह रहे थे जनाब नरेंद्र मोदी साहब। और ऑब्वियसली आपको पता है कि नरेंद्र मोदी भारत को आहिस्ता आहिस्ता एक जमहूरियत से एक डिक्टेटरशिप की तरफ ले जाने वाले रहनुमा के तौर पे वो सारे इशारे, वो सारे इंडिकेटर्स उसी तरफ को आते हैं। और नरेंद्र मोदी जो है उन्हें एक इस तरह का डिक्टेटर बनाकर पोर्ट्रे किया जाता रहा पिछले कुछ सालों के अंदर, पिछली कुछ दहाइयों के अंदर भारतीय मीडिया में। और इसमें फिर जिसे कहते हैं कि अंधभक्त जो है नरेंद्र मोदी साहब के, वो सारी चीजें चल रही हैं। अब आप ये देखें कि नरेंद्र मोदी ने कितने काम किए, नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ किया और किस तरह का एक भारत का इमेज जो है उसके ऊपर भी बहुत से लोगों को रिजर्वेशंस हैं, क्योंकि इंडिया वाले लोग ये कहते हैं कि भाई हमारा इमेज तो एक सेक्युलर मुल्क का है, एक ऐसा मुल्क जो कि कॉन्स्टिट्यूशन और वहां पर वो सुप्रीम है। लेकिन नरेंद्र मोदी साहब उसी कॉन्स्टिट्यूशन को बदलना चाह रहे थे और उन्होंने अपने कुछ जो डिजाइन्स हैं, अपनी जारी बात है असल तो आइडिया उन्होंने नहीं बताना था, लेकिन ये इलेक्शन नरेंद्र मोदी का गुरूर का सर नीचा करने के लिए काफी है। मैंने कुछ फैक्ट्स और फिगर्स आपके सामने रखने हैं, पहले आप वो सुन लें, फिर इस वक्त की सिचुएशन क्या है एंड हु विल बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। दिस इज ए मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारतीय इलेक्शन कमीशन के मुताबिक भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी जो हैं उन्होंने लोकसभा की वाराणसी की नशिस्त जो है वो जीत ली है। नरेंद्र मोदी साहब ने जो अपनी नशिस्त है वो तो जीती है, लेकिन नरेंद्र मोदी को 2019 के मुकाबले में कम वोट पड़े हैं, उन्हें 6,12,970 वोट मिले। नरेंद्र मोदी के मुकाबले कांग्रेस के उम्मीदवार अजय रॉय को 4,60,457 वोट मिले। नरेंद्र मोदी जैसे हैवी वेट के सामने इतना वोट लेना, क्योंकि 2019 में नरेंद्र मोदी जो है उन्होंने इस सब के अंदर जो वोटों की बढ़तरी है और बाकी तमाम तर चीजों को अगर आप देखें तो वो बहुत इस वक्त नरेंद्र मोदी की वो श्रिंक हुई है 2019 के मुकाबले में। यानी नरेंद्र मोदी की अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी जहां से वो इलेक्शन जीते हैं वहां पर भी नरेंद्र मोदी के वोट जो हैं वो कम हुए हैं। अब राहुल गांधी ने विक्ट्री भी क्लेम कर दी है और राहुल गांधी ने कुछ बातें कही हैं, ये बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। भारतीय जमात कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी ने कहा कि हमारी लड़ाई भारत के आईन को बचाने की थी। यानी इट वाज नॉट अबाउट बिकमिंग द प्राइम मिनिस्टर of India, it was about saving the constitution of the Indian Republic। भारतीय जमात कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमारी लड़ाई भारत के आईन को बचाने की थी। उन्होंने कहा कि इंडिया इत्तेहाद, ये बेसिकली एक अलायंस बनी है भारत के अंदर, जो जाहिर बात है विच वॉज डिजाइन्ड टू ब्रिंग डाउन नरेंद्र मोदी, बिकॉज नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से अपने कदम जमा लिए हुए थे और भारत को एक डिक्टेटरशिप की तरफ नरेंद्र मोदी लेकर जा रहे थे, फिर इस तरह से हराना बड़ा मुश्किल हो गया था। तो इसलिए बेसिकली इन्होंने ये कहा है कि जो इंडिया इत्तेहाद बना है उसने इलेक्शन में भारतीय आईन को बचा लिया है, बीजेपी के खिलाफ नहीं बल्कि पूरी रियासती मशीनरी के खिलाफ इलेक्शन लड़े। तो इस सब के अंदर जो मोदी के यार है ना पाकिस्तान में,
जिन्होंने नरेंद्र मोदी साहब को अपने घर पे भी बुलाया अपनी शादी अटेंड करवाने के लिए जब वो वजीर आजम थे लाहौर के अंदर, और फिर मोदी साहब अभी ताने मारते थे कि मैं पाकिस्तान की क्या औकात है, मैं तो वहां पर बगैर वीजे के और बगैर सिक्योरिटी चेक के चला गया था। अभी रिसेंटली वो ताने मार रहे थे नवाज शरीफ साहब ने जो शादी पे बुलवा लिया था मोदी साहब को। अब इस सब के अंदर मोदी के जो यार हैं उन्हें भी आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर रिजेक्ट किया गया, लेकिन ऑब्वियसली सीटें दे दी गई उन्हें। और जिस तरह से स्टेट मशीनरी और जो चीजें राहुल गांधी कह रहे हैं, मुझे यूं लग रहा है कि यही सारे मामलात के आधी जुडिशरी भी, इमरान खान भी यही बात करते हैं। अच्छा जी, उसके अलावा ब्यूरोक्रेसी यही बात करते हैं, एस्टैब्लिशमेंट और खुफिया एजेंसियां, इमरान खान का भी यही मौकफ है। तो अपेरेंटली यूं लग रहा है कि राहुल गांधी का नरेंद्र मोदी के हवाले से जो मौकफ है कि उनकी जिस तरह से पुष्टपनाही की जाती है, वही मौकफ इमरान खान का भी है। लेकिन एक चीज बड़ी वाज़ेह है कि जो इंडिया इत्तेहाद है उसने बाज़ाब्ता तौर पर इलेक्शन में भारतीय आईन को बचाया है। और भारत के लोगों ने, नरेंद्र मोदी का एक नारा था अब की बार 400 पार। बेसिकली नरेंद्र मोदी वांटेड 400 सीटें टोटल, क्योंकि 400 अगर ये पार कर जाते तो ये भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को बदलते। नरेंद्र मोदी इस तरह से ऊपर जा रहे थे, उनका ग्राफ इस तरह से ऊपर जा रहा था और उन्हें एक्सपेक्टेड था कि अब 2/3 मेजॉरिटी भी लूंगा, कॉन्स्टिट्यूशन भी बदलूंगा, भारत को एक अथॉरिटेरियन रिजीम में बदल के डिक्टेटरशिप ला के कोई इस तरह का निजाम ले आऊंगा कि सिर्फ मोदी ही मोदी हो और मोदी को वहां पर भगवान तक लोग जो है उसका अवतार तक कहना शुरू हो गए। और अंधभक्त का जो एक कॉन्सेप्ट है वो लाया गया भारत के अंदर, और ये सब कुछ किया गया भारत के अंदर। एक्सट्रीमिज्म बढ़ाया गया, आइडियोलॉजिकल एक्सट्रीमिज्म बढ़ाया गया ताकि मोदी को वोट पड़ते रहे। लेकिन इस सब के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि 543 टोटल सीट्स हैं इंडियन लोकसभा में, उसके अंदर 272 सीट्स चाहिए क्लियर मेजॉरिटी के लिए। नरेंद्र मोदी को 400 सीटें चाहिए थी। अब नरेंद्र मोदी को जो 272 का नंबर है वो भी मुश्किल लग रहा है। अब नरेंद्र मोदी वजीर आजम बनेंगे या नहीं, ये सवाल तो बाद की बात है। पहले मैं आपको ये बताऊं कि एक शख्स जो है जो कि एक्सेस माय इंडियाज एग्जिट पोल्स, बेसिकली एग्जिट पोल्स में से कुछ चीजें सामने आती हैं। एग्जिट पोल्स ये होते हैं कि जो पोलिंग स्टेशंस के बाहर एक सर्वेज होते हैं, उसके मुताबिक एक्सेस माय इंडिया जो है उन्होंने ये दावा किया था कि नरेंद्र मोदी की पार्टी जो है बीजेपी और उनकी जो एक अलायंस है एनडीए, वो 400 सीटें बहुत आराम से लोकसभा के अंदर वो ले जाएंगे। एंड इट विल बी टेक्निकली नरेंद्र मोदी का जो अब की बार 400 पार का वादा है वो पूरा हो जाएगा। लेकिन जैसे 300 सीटें भी ये पार नहीं कर पाए एनडीए वाले, तो अब प्रदीप गुप्ता जो कि एक्सेस माय इंडिया वाले हैं, उनके जो रोने के जो चीजें आप देखेंगे ना, जिस तरह से वो रोए हैं टीवी के ऊपर, पूरे भारत के अंदर ये बात जो है, और ना सिर्फ इंडियन मीडिया, आप प्रदीप गुप्ता लिखेंगे तो आपको पता चलेगा पूरे का पूरा इंडियन मीडिया इस शख्स के लाइव रोने, यानी इस वक्त अगर रोने धोने का वक्त किसी का है ना तो वो नरेंद्र मोदी का है। इस वक्त अगर रोने धोने का वक्त किसी का चल रहा है ना तो वो भारतीय पार्टी जो है उसके हवाले से है। और इस वक्त मोदी भारी अक्सरियत, क्या क्लियर मेजॉरिटी जो है वो इस वक्त नहीं ले सका, और नरेंद्र मोदी की किस्मत का फैसला अब इत्तेहाद पर बन गया। वैसे तो इत्तेहाद जब एस्टैब्लिशमेंट्स ने बनवाने हो वो बनवा लेते हैं, वो लोगों को जोड़ तोड़ के भी ले आते हैं, सारा कुछ हो जाता है। मैं एग्जैक्ट नंबर्स भी आपके सामने रख देता हूं। लेकिन मोदी वजीर आजम बनेंगे या नहीं, फैसला बिहार के नीतीश कुमार और आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू करेंगे। नीतीश की जो जनता दल यूनाइटेड है उसने 12 और नायडू की जो तेलुगु देशम पार्टी है उसने 16 नशिस्तें जीती हैं। भाजपा बीजेपी के पास इस वक्त 243 का नंबर है। मेजॉरिटी के लिए प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए मोदी साहब वुड नीड 272। मोदी वांटेड एब्सोल्यूट पावर विद 400 सीट्स। मोदी की अब एक हंग सी पार्लियामेंट बनेगी ऑब्वियसली। और इस सब के अंदर जो कांग्रेस है उसने तो जीत का दावा कर दिया है, और लोकसभा के 7वें और आखिरी मरहले के लिए 8 रियासतों की 57 नशिस्तों पर 1 जून को वोटिंग हुई थी, और इसके साथ ही इंतखाबात का मरहला खत्म हुआ था। आज लोकसभा और रियासती असम्बलियों के इंतखाबात के बाद वोटों की गिनती का अमल जारी है, और भारतीय इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी नताइज का ऐलान किया जा रहा है, जिसने सबको हैरान कर दिया है। और इस सब के अंदर भारतीय जो बीजेपी का इत्तेहाद है एनडीए, वो भारी अक्सरियत हासिल करने में नाकाम हो गया है। भारतीय मीडिया के मुताबिक मोदी की सरबराही में एक 24 जमाती इत्तेहाद है जिसे 294 सीटों पर बरतरी हासिल है। लेकिन जो 400 का नारा लगाया था, दाएं बाजू की जमातों को 300 का हिंसा अबूर करना भी मुश्किल हो चुका है। और इस सब के अंदर अभी तक सरकारी नताइज तो आने हैं, बहुत कुछ बदल सकता है। यूपी आपको पता है कि बहुत डिसाइसिव होता है, उत्तर प्रदेश जो है उसका इस सब के अंदर बड़ा अहम किरदार होता है। लेकिन यहां पर मैं आपको यह बता दूं कि भारत के हवाले से जो इंपॉर्टेंट चीज है वो यह है कि भारतीय स्टॉक मार्केट और भारतीय रुपया भी क्रैश कर गया है। भारत में हुक्मरान जमात भारतीय
भारतीय जनता पार्टी इत्तेहाद की जानिब से भारी अक्सरियत ना मिलने पर स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई और 4 सालों के दौरान ये स्टॉक मार्केट, जिस तरह मैं आपको बता चुका हूं कि सबसे ज्यादा स्टॉक मार्केट के अंदर कमी रिकॉर्ड की गई। भारतीय मीडिया के मुताबिक बंबई स्टॉक एक्सचेंज का जो इंडेक्स है वो 4,390 पॉइंट्स कमी के बाद 72,000 तकरीबन 79 पॉइंट्स पर आ गया। सरमायाकारों के 30 लाख करोड़ भारतीय रुपए डूब गए। सरकारी बैंकों, इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपिटल गुड्स फर्मों के हिस्से जो हैं, शेयर्स हैं, उनमें भी गिरावट रिकॉर्ड की गई है। भारतीय मीडिया का बताना है कि भारतीय रुपए की कदर भी कम हो चुकी है और इस सब के अंदर जो हुआ है ना, असल में वो नरेंद्र मोदी का गुरूर इस तरह से खाक में मिला है कि आप अंदाजा भी नहीं कर सकते। बहुत बड़े बड़े बोल नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो बोला करते थे, लेकिन उनकी सारी चीजें उल्टी उनके अपने गले पड़ गई हैं। उनकी पार्टी, उनका जो डिजाइन था, देखिए मोदी को जो इक्तदार को डेंट पड़ना था वो डेंट अब डाल दिया राहुल गांधी ने। अब नरेंद्र मोदी अपने कदम जमाने का नहीं बल्कि अपने कदम बचाने का सोचेगा। यह नुक्ता आपने समझना है। तो बिग अपसेट इन इंडिया और राहुल गांधी ने कर दिखाया है, प्राइम मिनिस्टर बन के नहीं, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को मोदी से बचा के। अपना बहुत ख्याल रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।